नमस्कार दोस्तों, थिंकाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम भाषा पर विवाद इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी विरोध के कारण। दक्षिण भारतीय राज्यों द्वारा हिंदी के विरुद्ध दिखाई जा रही आक्रामकता के मूल में केंद्र सरकार के कुछ निर्णय हैं। विदित हो कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए दिया जाने वाला विवरण अंग्रेजी के साथ साथ अब हिंदी में भी होगा। कुछ दिनों पहले कहा गया था कि भारत के राष्ट्रपति और अन्य मंत्री जल्द ही अपनी भाषाओं को केवल हिंदी में देने के लिए बाध्य होंगे। इस तरह के प्रयासों के कारण गैर हिंदी भाषी राज्यों को यह डर सताता रहता है कि कहीं आने वाले समय में उनकी भाषाई पहचान ही खत्म न हो जाए। हालांकि दक्षिण भारतीय राज्यों द्वारा दिखाई जा रही इस आक्रामकता का कारण केवल केंद्र सरकार के तत्कालीन कदम ही नहीं है, बल्कि बेखौफ भीड़ के नुमाइंदों के वक्तव्यों ने भी आग में घी डालने का काम किया है। ध्यातव्य है कि हाल ही में दिल्ली एनसीआर में कुछ अफ्रीकी छात्रों को पीटे जाने का मामला प्रकाश में आया था। क्या यह नस्लभेदी हमला था? इस तरह के सवालों के जवाब में यह कहना कि जब हम दक्षिण भारत के लोगों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे हैं तो अफ्रीकी लोगों के साथ कैसे भेदभाव कर सकते हैं, निंदनीय है। भाषाई पहचान को अक्षुण्ण रखने की ज़रूरत। विदित हो कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसमें देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषा हिंदी सहित 14 भाषाओं को 8वीं सूची में आधिकारिक भाषाओं के रूप में रखा गया था। संविधान के मुताबिक 1965 में हिंदी को अंग्रेजी के साथ देश की आधिकारिक भाषा बनाना था और उसके बाद हिंदी में ही विभिन्न राज्यों को आपस में और केंद्र के साथ संवाद करना था और अंग्रेजी को हट जाना था। ऐसा आसानी से हो सके इसके लिए संविधान में 1955 और 1960 में राजभाषा आयोगों को बनाने की बात भी कही गई थी। इन आयोगों को हिंदी के विकास के संदर्भ में रिपोर्ट देनी थी और इन रिपोर्टों के आधार पर संसद की संयुक्त समिति के द्वारा राष्ट्रपति को इस संबंध में कुछ सिफारिशें करनी थी। गौरतलब है कि देश की आज़ादी के बाद के 20 सालों में भाषा के मुद्दे ने सर्वाधिक परेशान किया था और एक समय तो स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि भाषा के विवाद के कारण देश का विखंडन अवश्यंभावी दिखने लगा था। दक्षिण भारत के राज्यों में रहने वालों को डर था कि हिंदी के लागू हो जाने से वे उत्तर भारतीयों के मुकाबले विभिन्न क्षेत्रों में कमज़ोर स्थिति में हो जाएंगे। हिंदी को लागू करने और ना करने को लेकर होने वाले आंदोलनों के बीच वर्ष 1963 में राजभाषा कानून पारित किया गया, जिसने 1965 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को ख़त्म कर दिया। हालांकि हिंदी का विरोध करने वाले इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे और उन्हें लगता था कि पंडित नेहरू के बाद इस कानून में मौजूद कुछ अस्पष्टता फिर से उनके विरुद्ध जा सकती है। दक्षिण भारत के राज्यों, मुख्य रूप से तमिलनाडु, तब का मद्रास में आंदोलनों और हिंसा का एक ज़बरदस्त दौर चला और इसमें कई छात्रों ने आत्मदाह तक कर लिया। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री रही इंदिरा गांधी के प्रयासों से इस समस्या का समाधान निकाला गया, जिसकी परिणति 1967 में राजभाषा कानून में संशोधन के रूप में हुई। उल्लेखनीय है कि इस संशोधन के जरिए अंग्रेजी को देश की राजभाषा के रूप में तब तक आवश्यक मान लिया गया जब तक कि गैर हिंदी भाषी राज्य ऐसा चाहते हों। आज तक यही व्यवस्था चली आ रही है। क्या होना चाहिए? भारत एक विशाल और विविधताओं वाला देश है, जहाँ प्रशासन और लोगों के मध्य संवाद स्थापित करने के लिए एक सामान्य भाषा की आवश्यकता है। भारत की आज़ादी के सूत्रधार रहे राजनेताओं का भी यही मानना है कि आधिकारिक भाषा के तौर पर किसी ऐसी भाषा का चुनाव किया जाए जो बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली जाती हो, या फिर भारतीय सभ्यता को शास्त्रीय भाषा के तौर पर हिंदी या संस्कृत को यह दर्जा दिया जाए। लेकिन हिंदी को बढ़ावा देने के साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि इसकी वजह से दूसरी भाषाओं पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।
उदाहरण के लिए विदेश मंत्रालय जब पासपोर्ट के लिए आवश्यक जानकारी अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी देने को मंजूरी दे रहा था, तो अन्य प्रमुख भाषाओं का भी ख्याल रखना चाहिए था। अपनी भाषाई पहचान को बनाए रखने के लिए आवाज़ उठाना सही बात है, लेकिन यह कानून के दायरे में होना चाहिए। मराठी, तमिल, कन्नड़ या तेलुगु ना बोल पाने के कारण दक्षिण भारतीय राज्यों में जैसे उत्तर भारतीयों को पीटा जाना भी उतना ही निंदनीय है जितना कि रंग रूप के आधार पर दक्षिण भारतीयों की पहचान तय करना। निष्कर्ष: संविधान सभा में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा महज एक मत के अंतर से प्राप्त हुआ था। यह दिखाता है कि भारत में भाषा का मुद्दा कितना संवेदनशील है। भारतीय लोकतंत्र अपनी शैशवावस्था में ही भाषाई विवादों में घसीटकर लहूलुहान हो चुका है, लेकिन अब हम एक परिपक्व लोकतंत्र हैं। यह सच यह भी है कि आज हिंदी धीरे धीरे देश के कोने कोने में फैल रही है, और इसका कारण हिंदी सिनेमा और टेलीविज़न, प्रवासन तथा संस्कृतियों का आपस में घुलना मिलना है। हिंदी को संवाद शून्यता खत्म करने वाली भाषा माना जा रहा है, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह स्थानीय भाषाओं की जगह नहीं ले सकती। भारत ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की व्यवस्था को स्वीकार किया है, क्योंकि उपराष्ट्रीय पहचान की वास्तविकताओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।